पीसीएस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, साथ ही कोरगोटालो पहाड़ी के बारे में, और जानेंगे भारत के सुरक्षा बल और भारत के अर्धसैनिक बल के बारे में, और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते दिनों शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 11 मई 2025 को समाप्त हो गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ जिसमें कोबरा इकाइयां शामिल थीं, विशेष कार्य बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टुकड़ी ने भाग लिया था। अब जान लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली कोरगोटालो या करेगुट्टा पहाड़ियों में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था माओवादी कमांड और कंट्रोल ढांचे को ध्वस्त करना, शीर्ष माओवादी नेतृत्व को निष्प्रभावी बनाना और विद्रोही क्षेत्रों में राज्य का पुनः नियंत्रण स्थापित करना। अब जान लेते हैं करेगुट्टा हिल्स या ब्लैक हिल्स के बारे में। यह पहाड़ियां भद्राद्री कोठागुडेम जिला तेलंगाना और सुकमा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। 25 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके में खड़ी पहाड़ियां हैं जो गुरिल्ला युद्ध और माओवादियों के छिपने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। बता दें कि क्षेत्र में कोया, गोंड और चींचू जैसी जनजातियां निवास करती हैं। अब जान लेते हैं भारत में सुरक्षा बलों के बारे में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या सीएपीएफ यह आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है तथा ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। सामरिक बल कमान या एसएफसी यह भारत के परमाणु हथियारों के नियंत्रण और संचालन का कार्य करता है। भारतीय सेना यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है और यह बाहरी आक्रमण से रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है तथा इसका विशेष बल पैरा कमांडो है। भारतीय नौसेना यह एक त्रिआयामी बल है जो जल, जल के नीचे और वायु में कार्य करता है तथा इसका विशेष बल मार्कोस है। भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है तथा इसका विशेष बल गरुड़ कमांडो फोर्स है। अब जान लेते हैं भारत के अर्धसैनिक बलों के बारे में। अर्धसैनिक बल एक प्रकार से आधा सैन्य बल होता है। इसका संगठनात्मक ढांचा, युक्तियां, प्रशिक्षण, उपसंस्कृति और कार्य व्यावसायिक सेना की तरह ही होते हैं, परंतु इसको राज्य की औपचारिक सेना में शामिल नहीं किया जाता है। भारत के प्रमुख केंद्रीय अर्धसैनिक बल निम्नलिखित हैं। असम राइफल्स यह भारत के सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रहता है। सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं की रक्षा, तस्करी रोकने और युद्धकाल में सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यह सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यह भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है और आपदा राहत कार्यों में भी सक्रिय भाग लेता है। सशस्त्र सीमा बल यह भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता और लोक समर्थन सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यह एक विशेष आतंकवाद रोधी बल है जिसे वीआईपी सुरक्षा, बम निष्क्रियकरण और उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कोरगोटालो या करेगुट्टा पहाड़ियों में चलाया गया था। 2. इसका मुख्य उद्देश्य केवल माओवादी कमांड और कंट्रोल ढांचे को ध्वस्त करना था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।